नमस्कार साथियों, आज पहुंचे हैं गांव डाणी मोहब्बतपुर के अंदर। ये जो स्कूल है यहाँ का पोर्टल से हटा दिया गया है और बंद कर दिया गया है। ना तो यहाँ पर कोई अध्यापक आ रहा है और ना कोई आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ के युवा जो अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं उनसे लेते हैं राय, अभी तक कितना स्कूल का रिस्पॉन्स पहुंचा है और क्या खबर है अभी तक। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। अच्छा, तो क्या मसला है स्कूल वाला अभी तक? हुआ स्कूल कुछ वाला समाधान? ना समाधान को नहीं है भाई साहब, आज 12-13 दिन हो गया। और दिक्कत ये है कि गांव डाणी मोहतपुर और मोहतपुर दोनों पंचायत अलग अलग है। हाँ। और ट्रांसफर पॉलिसी जो इन्होंने बनाई है, जो स्कूल मर्ज करने हैं, उनके अंदर उन्होंने ये लिख रखा है कि एक ही गांव के एक ही वार्ड के स्कूल अगर 2-3 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक ही पंचायत के अंदर आते हैं कोई, उन स्कूलों को अगर 4 स्कूल है या 5 स्कूल है जो भी है, अगर उन स्कूलों में बच्चे कम हैं तो आप उस स्कूलों मतलब 2 स्कूल का या 3 स्कूल का एक स्कूल कर दो। लेकिन उसके अंदर ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि दूसरी पंचायत का कोई अगर दूसरे गांव का कोई स्कूल हो, चाहे उसकी ये तो मतलब थोड़ी है कि मतलब मीटर तो बोले यार 500 मीटर की दूरी है आपके स्कूल की, जब रूल यही है कि सेम गांव होना चाहिए। हमारी तो पंचायत ही अलग है। और बात रही मोहब्बतपुर, तो मोहब्बतपुर से बड़ा गाँव तो रानी मोहब्बतपुर है। तो मतलब आपके स्कूल आराम मोहब्बतपुर के अंदर भी नहीं है? मोहब्बतपुर नहीं, प्रिंसिपल साहब से बात हुई थी, उनके पास कोई भी मर्ज का लेटर नहीं अभी तक नहीं है। आज अब ये बताओ कि 29 तारीख से बच्चों की परीक्षा स्टार्ट है, तो अब उसका जिम्मेवार कौन होगा? हमने मतलब मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया, शिक्षा मंत्री को दे दिया, डायरेक्टर को दे दिया, डीओ को दे दिया, बीओ को दे दिया, बल्कि एसीएस से मेरी डायरेक्ट बात भी हुई एक बार। तो अब वो तो यही कह रहे हैं कि यार क्यों जिद कर रहे हो, क्या है ये पंचायत, और ये कोई यार उनका ये तरीका थोड़ी है कोई। जब उन्होंने ही कानून बनाया, उनकी राइटिंग थी, और जब उनके सामने मैंने बोला कि सर ये आपकी राइटिंग है, आपने रूल क्या बना रखा है? आपने रूल ये बना रखा है कि सेम विलेज सेम वार्ड 1 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर अगर कोई स्कूल है और वो नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाता है, उसके अंदर 20 क्लास के अंदर 20 बच्चों से कम बच्चे हैं, तो उन स्कूलों को वहां से हटा के और वहां पे दूसरे बड़े स्कूल के अंदर मर्ज कर दो। उसके अंदर ये तो नहीं है कि चलो एक बात और भी है कि अगर 500 मीटर दायरे के अंदर अगर वो ये बोलते हैं कि 1.5 किलोमीटर दायरे के अंदर जितने स्कूल होते हैं उनको मर्ज किया जाए, तो फिर उनके नॉर्म्स भी ये स्कूल पूरे कर रहा है। अब उनकी पॉलिसी के अनुसार एक क्लास के अंदर 20 से कम बच्चे नहीं होने चाहिए, तो या तो 30 से ऊपर बच्चे हैं सभी क्लासों में। 170 163 बच्चे हैं। हाँ, फिर भी बंद कर दिया। अब यहाँ से जो पहले टीचर थे वो तो ट्रांसफर हो गए, अब ऊपर से पोर्टल बंद कर दिया, तो अब मतलब जाने का रास्ता था लेकिन आने का रास्ता जो है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अब बार बार हमें मतलब उनको पता भी है कि गलती हुई है, बीओ साहब ने कह दिया कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो गलती तो होगी, अब वो सुधार भी नहीं रहे हैं। अब वो तो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं जो हमने कह दिया वो कह दिया। अब ये कोई तरीका थोड़ी है। आज 12 दिन हो गए, बिश्नोई जी आए थे, कुलदीप जी, फिर उन्होंने दोबारा हमें बुलाया भी था, मिलके भी आए थे हम। अब शिक्षा मंत्री को भी ये नहीं पता है कि एक पंचायत का स्कूल दूसरी पंचायत के अंदर मिलाने का भी कोई रूल है क्या? अब ये बताओ ये कौन सा सिस्टम हो गया? अभी वहां से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। एंड फ्री बात हुई है शिक्षा मंत्री की, हजार आदमी बैठे थे वहां पे। जब कुलदीप जी ने ये पूछा कि क्या एक पंचायत को दूसरी पंचायत के अंदर मिला सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या, तो उन्होंने फोन काट दिया कि मैं बाद में चलो बात करता हूँ। यानी उनको खुद को पता नहीं है। अब इसका जिम्मेवार कौन है ये बताओ आप? अब गवर्नमेंट प्रशासन तो डीओ साहब तो बीओ साहब ये बोल रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार ये बोल रही है कि जो हमने कर दिया वो कर दिया, तो अब इसका कोई तो हल बताओ। या ये मेरे कोई प्रिंसिपल वाले में मर्ज करने की बोल रहे हैं, बता रहे बोल रहे हैं, लेकिन 12 दिन हो गए, एक भी टीचर नहीं है। मर्ज बोलने से क्या होता है? अब ये बताओ। 29 तारीख को परीक्षा स्टार्ट है, अंदर जो स्कूल है तो वहाँ पे भी कोई नोटिस आया? कुछ नहीं आया। प्रिंसिपल साहब से कल बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आपसे लिखवा के ले लो, मेरे पास मर्ज का कोई लेटर नहीं है। नहीं तो मतलब दूसरे में मर्ज किया और ना ही कोई रास्ता दे रहे आगे का? बिल्कुल नहीं है, सुनवाई नहीं है कोई। अगर किसी से बात कर लो एकदम भीतर नहीं भड़क के खड़ना हुआ है, तो फिर ये कोई सिस्टम बना है तो प्लानिंग भी तो सेट करनी चाहिए था। हाँ, आगे रास्ता भी तो होना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि मतलब काम की टाइम है, सुनाई होने को लग रही। अब इतने गांव के लोग हैं, ये काम धंधा छोड़ के बैठे हैं, किनको ये के सारे कोई बिल्ले थोड़ी है, कोई मोटा थोड़ी है कोई, ये भी तो काम धंधे वाले लोग हैं। तो ऊपर से पेपर आ गया। 29 तारीख से पेपर है बच्चों के, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अब टीचर है नहीं तो बच्चों का तो ये तो बात, या तो फिर प्रशासन जवाब दिया, सरकार दे बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है सर। मतलब बंद तो कर ले, उसको आगे कहीं तो मर्ज तो मतलब कुछ नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने 20 बार बात कर ली, तो मर्ज का लेटर है ही नहीं, कहीं पोर्टल से नाम काट दिया। तो इसका फिर या तो 170 बच्चों को मतलब ये बोल रखा है कि बाढ़ में जाओ, मतलब यही है। तो अब ये बताओ कि वोट अगर कोई राजनीति, अगर हम चुनाव लड़ते हैं, जनता वोट देती है, वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए देती है।
तो अब जब स्कूल और अस्पताल खत्म मतलब हो जाएंगे, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, तो फिर वोट देने का वो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। चाहे वो वोट आप दो चाहे ना दो, उनका कोई मतलब महत्व तो नहीं है फिर। तो यही बात है भाई साहब, आज 12-13 दिन हो गया लेकिन कोई अध्यापक नहीं है और न कोई सुनवाई है, न कोई अब तक उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आई है।